अभी सेकंड चीज क्या है, देखो यहाँ पर है रेक्टेंगल और सेकंड चीज है पॉलीगन। पहले ले लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप ले लिया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट उसका बीच में आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। फिर है पॉलीगन। पहले क्या करना है आपको, जो आपका जो पॉलीगन है, ठीक है, वो उसका कितना साइड रहेगा, उसका कितना आर्म होगा, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा पेंटागन हो, मतलब 5। ठीक है, तो आर्म साइज मैं 5 दे दिया, एंटर कर दिया। अभी मुझे इसका सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैं सेंटर पॉइंट भी स्पेसिफाई कर दिया। अभी देखो दो पॉइंट आएगा, दो आपको ऑप्शन आएगा। एक बोल रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड बिसाइड सर्कल, मतलब अगर कोई भी शेप है, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलीगन है, तो दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, जो कोई भी एक सर्कल है उसके अंदर एक पॉलीगन होता है, उसके बाहर एक पॉलीगन होता है, लेकिन वो टच किया रहता है दोनों को। तो ये दो ऑप्शन जो है वही डिफाइन करते हैं। फिर जैसे ही आप एक क्लिक करोगे तो आपका पॉलीगन आ जाएगा। ठीक है, अभी वो जो ऑप्शन बोल रहा था वो क्या था, देखो ये एक सर्कल हो गया। अच्छा, इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। देखो सेंटर हो गया ये, ऐसे इसका सेंटर मार्क किया जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये ले लिया। देखो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ था, ठीक है, आप ऑन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। पहले आपको क्या करना है, कितना साइट का होगा वो आपको स्पेसिफाई करना है। 5 मैं चाहता हूँ 5 हो जाए, कर दिया। अभी क्या करना है, सेंटर, इसका जो सेंटर है वो आपको स्पेसिफाई करना है। सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। देखो जैसे ही ये ले लेता हूँ, आपका रेडियस कितना होगा, देखो आप रेडियस इसका दे दो, तो ये क्या हो गया, जो भी हमारा सर्कल है उसके अंदर ये हो गया। ठीक है, और अगर आपको ये बाहर चाहिए तो कैसे होगा, देखो सेम है। फिर मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 साइड रहेगा मेरा पॉलीगन का। एंटर कर दिया, इसका सेंटर में दे दिया और ये ऑप्शन ले लिया। देखो, और जाके इसका रेडियस दे देता हूँ। जैसे ही रेडियस दे दिया बाहर हो गया। चलो ये भी हो गया। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, देखो सेकंड चीज है इलिप्स। ये कैसे होता है, फर्स्ट है सेंटर, ठीक है, सेकंड है एक्सिस एंड थर्ड है इलिप्टिकल आर्क। ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछेगा कि इलिप्स का क्या क्या टाइप्स है, या फिर सर्कल कौन कौन सा टाइप्स का सर्कल आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये पूछ सकता है। तो ये नाम आपको रटना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट है सेंटर। ये क्या है, फर्स्ट आपको आपका जो इलिप्स होगा उसका सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपने ये दे दिया इसका सेंटर। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट। अच्छा, मैं मान लिया ये मेरा एंड पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो देना पड़ेगा। आप ऐसे भी डिस्टेंस दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। देखो जैसे ही आप डिस्टेंस दोगे ये इलिप्स तैयार हो जाएगा। मैं इतना देता हूँ, देखो इलिप्स हो गया। अच्छा, ये एक लाइन है, ठीक है, मतलब सर्कल है, सॉरी। तो इसका जो लाइन टाइप है, मुझे चाहिए कि ये डैश्ड हो जाए। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ से होगा, प्रॉपर्टीज है, ठीक है,
ये मैं बाद में आपको डेप्थ में बताऊंगा, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे ही ये बाई लेयर में आप जाओगे, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आपके उधर। तो क्या करना है, अदर्स में जाना है। अदर्स में जाके देखोगे कि यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है, ठीक है। और अगर इसमें कोई आपको पसंद नहीं है तो आप लोड यहाँ से जाके ये लोड कर सकते हो यहाँ से। देखो बहुत सारा है टाइप यहाँ पर। और जैसे ही आप इसको लेके ओके कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा। फिर आपको जो सर्कल है या फिर लाइन है उसको क्लिक करके जस्ट वो ऑप्शन चूज करना है, तो वो आपको आ जाएगा। देखो आ गया। कलर कैसे चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। चेंज कर दिया मैं कलर। तो ये हो गया आपका इलिप्स, ठीक है। अच्छा, और एक है एक्सिस एंड एंड, ठीक है। देखो ये कैसे काम होता है। फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस और एंड एक्सिस इसमें दे दिया, और ऊपर दे रहा हूं। देखो इसको ऐसे यूज करना है। और ये जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है। देखो इलेप्टिकल आर्क, ये कैसे करना है। फर्स्ट क्या करना है आपको, जो भी एक्सिस है आपका, ठीक है, एक एक्सिस स्पेसिफाई करना है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलेप्टिकल आर्क। कैसे करना है। फर्स्ट ये हो गया मेरा एक्सिस। सपोज मुझे ये वाई एक्सिस चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हो गया एक्सिस, ठीक है। अभी आपको जो डिस्टेंस होगा, देखो एक्सिस से आपका जो इलिप्स होगा उसका जो डिस्टेंस होगा, देखो मैं जैसे ही इसको मूव कर रहा हूँ ये मूव हो रहा है, ठीक है, इसका रेडियस मूव हो रहा है, तो आपको इसका डिस्टेंस पहले देना पड़ेगा। आपने दे दिया कि ये है मेरा डिस्टेंस, ठीक है। अभी आपको एंगल देना पड़ेगा कि कौन सा एंगल से आपको शुरू करना है, मतलब कहाँ से आपको शुरू करना है। मुझे शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ। एक बार क्लिक करके देखो, अभी ये आप कैसे भी मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं इतना तक रखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, इतना तक हो गया। अभी ये डिलीट कर देता हूँ, आपको और आसानी होगा समझने में। देखो और एक बार बताता हूँ क्या करना है। पहले ये ले लिया। पहले क्या करना है, इसका एक एक्सिस आपको स्पेसिफाई करना है। उसके लिए एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, फिर जाके सेकंड पॉइंट में क्लिक किया, तो ये इसका एक्सिस हो गया। अभी इसका जो रेडियस है वो आपको, या फिर जो डिस्टेंस है स्पेसिफाई एंड डिस्टेंस बोलते हैं हम, उसे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्लिक किया तो वो हो गया। अभी आपको कहाँ से आपको चाहिए शुरुआत, मतलब इसका स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए। मुझे सपोज यहाँ से चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पर जाके क्लिक करो। देखो अभी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये देखो अब जैसे ही कर्सर को लेते जाओगे वो उतना चलता जाएगा। आपको चाहिए कि यहाँ पर ख़त्म हो जाए, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो, यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप सेम पॉइंट में लाओगे तो वो फिर एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, बस यहाँ पर एक क्लिक कर दो, ये हो गया आपका। तो ये ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो देखो रिमेनिंग एक सर्कल का बाकी हिस्सा आपको दिखाएगा, ये हिडन रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप इलिप्स कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपका इलिप्स। इसमें देखो कुछ ऑप्शंस है। मैं जैसे ही आप एक्सटेंशन यूज करोगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेगा आपको। पहले ये बता देता हूँ, आर्क लास्ट में लेंगे, ठीक है। ये बहुत सारा है, 11 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है आर्क। कवर करेंगे आज ही। उससे पहले ये आप जान लो फास्ट क्या है। देखो स्प्लाइन फीट, ठीक है। अच्छा,
ये कब काम में आता है? ये कोई अगर आप रोड का कुछ बना रहे हो, कुछ कार्व्ड जैसा कुछ बना रहे हो, तब ये काम आएगा। अभी इसको यूज कैसे करना है देखो, ले लिया। अभी कहाँ से शुरू करना है? मुझे यहाँ पर से शुरू करना है, यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट दे दिया, फिर सेकंड पॉइंट दूंगा, फिर थर्ड पॉइंट दूंगा। देखो कार्व हो रहा है, थर्ड पॉइंट हो गया। अभी मुझे फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके पॉइंट देता जाऊंगा मैं। जहां जहां क्लिक करूंगा वहां वहां इसका नोड बन जाएगा, ठीक है। और जहां मुझे लगे कि हाँ बस यहाँ पर खत्म, तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटर, बस ये प्रेस कर देना है। तो ये हो गया आपका स्प्लाइन फिट, ठीक है। देखो एक कार्व हो गया। देखो एक रोड हो गया। ऐसे आप रोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई शेडिंग कर रहे हो, फैसाड का डिजाइन कर रहे हो, तब ये यूज होता है। तो ये हो गया स्प्लाइन फिट। सेकेंड चीज है स्प्लाइन सीवी। देखो स्प्लाइन सीवी ये कैसे यूज होता है? ये ना टेंजेंट को बेस करके यूज होता है। देखो कैसे, फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ठीक है। अभी स्प्लाइन स्प्लाइन फीट में क्या करते थे, सेकेंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया, ऐसे करके हो रहा था। इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट जैसे ही सेकेंड पॉइंट दिया, देखो टेंजेंट हो रहा है। जो मैं अभी आपको सिखाया था सर्कल में टेंजेंट, उसी हिसाब से होगा ये। देखो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एंटर। आप इसको क्लिक करो, देखो इसका टेंजेंट दिखाएगा हिडन में। तो ये टेंजेंट बेस करके ये भी होता है। ये भी आपको प्रोजेक्ट बेसिस में यूज करने का मौका मिल सकता है। तो ये हो गया स्प्लाइन सीबी, ठीक है। आपको ये डिफरेंस पूछ सकता है। यही डिफरेंस है कि जब आप ये कोई भी नोड क्लिक करोगे तो उस हिसाब से आपका कार्व बनेगा। और स्प्लाइन सीबी क्या हिसाब से बनता है, टेंजेंट का हिसाब से, ठीक है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये क्या चीज है? कुछ समझ में आया? इसका शॉर्टकट है, देखो इसका शॉर्टकट है एक्स लाइन, ठीक है। जैसे ही आप एक्स लाइन ले लोगे और कोई भी एक पॉइंट आप क्लिक कर दोगे, तो वो पॉइंट से इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, दोनों एक्सिस बराबर एक लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी आप उसको रोटेट कर सकते हो वही पॉइंट के हिसाब से। देखो ये हो गया आपका एक्स लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही काम में आएगा। जब आप एलिवेशन बनाओगे, सेक्शन बनाओगे, तब ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है रे कमांड। देखो ये सबको नहीं मालूम रहता है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन जैसा ही है, लेकिन एक छोटा इसमें डिफरेंस है। मैं एक पॉइंट दे दिया, देखो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस के तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस में, सिर्फ पॉजिटिव में। आप इसे रोटेट कर सकते हो, मतलब सिर्फ एक एक्सिस में। पॉजिटिव बोलना गलत है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आप किसी में भी ले जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही में होगा। ये है रे कमांड, ठीक है। हाँ नीचे में कुछ एक्सरसाइज है, ये आपको मैं बताता हूँ अभी। मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ आपके लिए। अच्छा ये है, देखो पॉइंट्स है। मुझे मुझे सपोज दो पॉइंट्स चाहिए जिसका बेस बेस करके मैं एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है। तो कैसे होगा? यह है मल्टीपल पॉइंट्स। इसको क्लिक कर दो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा आपका जो पॉइंट है ना, वो ऐसा नहीं दिखेगा, वो जस्ट एक डॉट दिखेगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कमांड है,
पी टाइप, ठीक है। देखो पी टाइप, एंटर कर दो। तो इसमें आपका जो पॉइंट है वो बेसिक ये इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, देखो इतना सारा टाइप्स है, आप इतना सारा टाइप से चेंज करो। और आपका ये सेट ये रहेगा, ठीक है, सेट साइज रिलीफ। तो इसको आप इंक्रीज कर दो, आपका जो रहेगा जीरो जीरो या फिर वन ऐसा कुछ रहेगा, उसको इंक्रीज करके 5 या फिर 10 ऐसा कुछ कर दो नंबर, ठीक है। या फिर जो भी अकॉर्डिंग आपका चाहिए, आपको चाहिए वो कर दो, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और सेकेंड ये एक ऑप्शन और है यहाँ पर, देखो सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। ये आपको एज पर यूनिट आपका जो साइज है वो मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। कि आपका जो साइज है इसका ये 50 हो गया है, ठीक है। तो आप पहले वाला यूज करो, सेकंड वाला भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर ये मैं चेंज कर देता हूँ, देखो टाइप चेंज हो जाएगा। और एक बार जाता हूँ, चलो मैं ये कर देता हूँ, ये हो जाएगा ऐसे। और पॉइंट कर दूँ तो देखो एक पॉइंट हो गया। मुझे तो यही पसंद है तो मैं यही रखता हूँ। चलो ये हो गया आपका पॉइंट। फिर क्या है, देखो फिर है डिवाइड। ये क्या चीज़ है, 300 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं 300 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 150। तो देखो ये है डिवाइड, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन को मैं इक्वल कितना पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, इक्वल पार्ट में। अगर आपको ये बता दूं कि इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है और ये कमांड के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, हिसाब करोगे। 300 का आधा होता है 150, फिर एक लाइन लोगे, फिर जाके 150 यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे। लेकिन डिवाइड कमांड से देखो कैसे होता है, आपने डिवाइड ले लिया, अभी क्या करना है, लाइन को आप सिलेक्ट कर लो। फिर देखो दे रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, आपको कितना सेगमेंट्स चाहिए। मुझे तो 2 चाहिए, मैं 2 कर दिया। देखो 2 अलग अलग सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट। अभी आप बोलोगे कि ये 150 हुआ क्या, ये मैं कैसे मालूम पड़ेगा मुझे। डायमेंशन में चले जाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखो 150 दिखा रहा है, क्लिक कर दो, देखो 150 हो गया। ऐसे आप कर सकते हो डिवाइड से। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है मेजर, ठीक है। ये भी डिवाइड की तरह ही यूज होता है, लेकिन डिवाइड जैसा सेगमेंट में डिवाइड करता है, ये एक पर्टिकुलर लेंथ लेके उसको इक्वल डिवाइड करता है। जैसे देखो ले लिया, सिलेक्ट कर लिया पहले लाइन को, अभी मुझे यहाँ पर देना है कि मुझे कितना लेंथ देना है एक सेगमेंट का, मुझे लेंथ देना है ये, मुझे देना है मान के चलो 100, ठीक है। एंटर कर दो, देखो हर एक 100 में एक पॉइंट सेगमेंट आ गया, मतलब स्टार्टिंग से देखो यहाँ से यहाँ 100 होगा, यहाँ से यहाँ 100 होगा, यहाँ से यहाँ 100 होगा, देखो 3 आ गया। फिर डायमेंशन देख लो, देखो 100, 200, 300। तो ऐसे काम करता है ये मेजर टूल।